हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है उन उसूलों के बारे में जो आपके बच्चे को कामयाब बनाता है, यानी कि कीमती बनाता है। तो देखिए, हर पेरेंट्स का ये ख्वाहिश होती है और वो चाहता है कि उनका बच्चा जो है सक्सेसफुल बने, कीमती बने और जो है ना सोसाइटी में अच्छा नाम करे और सोसाइटी के लोगों से उनका फ़ायदा हो। तो देखिए, ये एक जो है ना लॉन्ग जर्नी होती है बच्चे को तरबियत करना। और तरबियत में हमें इस तरह से करना है कि बच्चे हमारे कीमती बने। कीमती या वैल्यूएबल बनाने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा हो, उसके पास बहुत चीज़ हो। कीमती बनाने का मतलब ये है कि उसके पास ऐसी जो है ना सलाहियत या टैलेंट या स्किल होनी चाहिए जिससे कि ना वो सिर्फ अपना फ़ायदा पहुंचाए बल्कि दूसरे को भी इस लाइफ में है ना, दूसरे की लाइफ में है ना वो पॉजिटिव वैल्यू एडिशन कर सके, यानी कि दूसरे के लाइफ में भी है ना वो काम अपने बच्चे को है ना वैल्यूएबल बनाने के लिए है हर पेरेंट्स को ये चंद बातें जो है ना जाननी चाहिए, जो कि है ना उसके लाइफ में ना हर मोड़ पर उसे काम आए। बच्चे को कीमती बनाने में जो सबसे पहला तरबियत है ना वो ये है इखलाकी तरबियत, यानी कि उसका इखलाक कैसा है। उसका इखलाक कैसा है वही डिसाइड करेगा कि वो सोसाइटी और समाज में क्या जगह बनाता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ही अपने घर में ही है ना बहुत अच्छा इखलाक सिखाते हैं, उनको है ना दूसरे बच्चों के जो है ना कंपैरिजन में उनमें जल्दी जो है ना सलाहियत आती है प्रॉब्लम से फेस करने का। इखलाक ऐसी चीज़ है ना जो इसको जो है ना हर जगह जो हर चीज़ में आपको वैल्यूबल बनाती है, हर जगह आपको पसंद किया जाता है, हर जगह उसको सुना जाता है। तो सबसे पहला जो है ना हमें उसे अखलाक ही सिखाना है। इखलाक ही वो बेस है ना जिस पे बच्चों का जो किरदार और पूरा जो है ना पर्सनालिटी डेवलप करेगा। इसलिए चाहे कोई भी देश हो, कोई भी सोसाइटी हो ना, अखलाक पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को छोटे बड़े का तमीज़, लोगों से अच्छे से मिलना, लोगों से अच्छे से पेश आना, ये सब सिखाएं। और बच्चों को जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ देते हैं ना, जो सबसे वैल्यूबल चीज़ देते हैं वो है आपका वक्त है, आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है, आपका सपोर्ट है। ये सारी चीज़ जो है ना बच्चों को है ना नाकाबिले शिकस्त, यानी कि कभी भी हारने नहीं देती। अगर आप बच्चे के पीछे कोई खड़ा है ना, आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बेटा तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सपोर्ट जो उसको है ना वो बहुत स्ट्रांग बनाता है। अपने बच्चे को है ना कभी भी अकेला ना छोड़े। आप उन्हें ये समझाएं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, चाहे तुम ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहो, कुछ भी हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका एक यकीन, आपका प्यार का रिश्ता आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बच्चे को जब ये लगता है ना कि कोई है जो उसका भी सपोर्ट करता है, उसके साथ है, तो बच्चे के कम कम कदम ना वो मजबूत हो जाते हैं और वो हर खौफ से, हर डर से आज़ाद हो जाता है और आपका बच्चा बड़े ख्वाब देखने लगता है। कुछ बातें बच्चों को पहले ही सिखा देना चाहिए जो उनकी जो है ना पर्सनालिटी को और उनकी सोच को बड़ा बनाती है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गलती को मानना सिखाएं, उन्हें समझाएं देखो गलती जो होती है तो गलती होना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलती को ना मानना ये बुरी बात है। गलती हर किसी से हो जाता है और उसे जब हम मान लेते हैं और उस पर काम करते हैं ना तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गलती को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि ये एक कैरेज है, बहुत ना कम लोगों के पास होती है। बच्चे को ये भी सिखाएं कि अपने गलती पे रोना पीटना नहीं चाहिए बल्कि अपनी गलती से सबक सीखनी चाहिए और फिर दोबारा वो गलती नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को ये भी सिखाएं कि नाकाम हो जाना, सक्सेस नहीं हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कमी नहीं है, बल्कि ये सिखाएं कि ज़िंदगी में है ना उनके फेलियर भी आते रहेंगे। बल्कि फेलियर जो होता है ना वो सीखने का एक बहुत मजबूत जरिया है। कभी भी उसे नाकाम किसी भी चीज़ में होने पे कभी भी उसे डांटे नहीं, बस आप उसे दिलासा दें कि तुमने कोशिश की, तुमने मेहनत की थी, अब नहीं हो पाया तो फिर कोई बात नहीं। ज़िंदगी में हमेशा जो है ना हमें सक्सेस ही नहीं मिलेगी, हमेशा हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को है ना कभी भी नाकाम होने पे, फेलियर होने पे कभी भी उसे ना डांटे या फिर उसे ताना वगैरह मत दें। जब कोई बच्चा कोई गलती करे तब उसे जज ना करें, उसे कंपेयर ना करें, बल्कि उसे है ना नया रास्ता दिखाएं। जब आप बच्चे से कहते हैं ना तुमने ये गलती तुमसे कैसे हुई, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई काम ढंग से नहीं करते, तो बच्चे है ना उसका दिल टूट जाता है, वो जो है ना सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है। और सेल्फ डाउट जब आपने बच्चे में डाल दिया तो वो कभी भी कोई भी काम करने से घबराएगा, वो अपने को उस लायक ही नहीं समझेगा किसी काम करने के लायक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये गलतियाँ मत करें। बाद में आपको समझाना हो तो समझा दें, लेकिन कभी भी उसे इस तरह से नहीं बोलें कि तुम इस करने के लायक ही नहीं, हम तो जानते ही थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम कभी भी ठीक से कुछ करते हो।
गलती करना और नाकाम हो जाना असल मसला नहीं है, बल्कि इससे सबक सीख के आगे बढ़ना, ये जो है ना, ये रियल सबक है, ये इसका जो है ना इम्पोर्टेंट है। और यही तो बच्चे को सिखाना है। आपने सुना होगा एडिसन की कहानी, वो बाद में कितना गलतियाँ करता था, तो टीचर को उसमें दिखता था कि दिमाग नहीं है, और फिर उसकी माँ को उसमें दिखा कि उसको वो गलतियाँ कर रहा था बार बार, लेकिन फिर भी वो उसे कैरेज कर रही थी, बार बार उसे समझा रही थी, बार बार उसे जो है ना प्रोत्साहन दे रही थी। तो फिर उसने आप उसकी हिस्ट्री बना दिया, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए बच्चे को गलती पे कभी मत डांटें, उसे उसको दिखाएं, उसे उसका नया रास्ता निकालें, उससे कुछ सबक लेना सिखाएं। कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपने बच्चों को में उसके उसके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसको उभारना चाहिए। देखिए हर बच्चे में होता है ना, कुछ कमी होता है तो कुछ अच्छाई होती है, तो हमें ना उसके अच्छाई पे फोकस करना है। उसके जो है ना कुछ उसमें स्किल है, कुछ ना कुछ उसमें जो है ना सलाहियत है, उसी पे हमें काम करके उसे निखारना चाहिए। यकीन दिलाएं कि आप कितने काबिल हैं। आप जितना का ज़्यादा उसे उसकी काबिलियत का एक यकीन दिलाएंगे ना, वो उतना ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और ज़िंदगी में है ना आगे बढ़ते जाएंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। बच्चे को ना ये ज़रूर सिखाएं कि इस दुनिया में है ना, तुम्हारे घर से ज़्यादा जो है ना महफूज जगह, सुरक्षित जगह, सेफ जगह कोई नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया में कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तब भी तुम्हें अपने घर पे आके बताना है। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे घर वाले मौजूद हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम कितनी भी परेशानी में हो, कोई गलती हो जाए, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो हमेशा तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। तुम तनहा नहीं हो, तुम्हारा घर है। बच्चे को ना ये यकीन जो है ना उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है और कोई भी गलत कदम उठाने से रोकता है। बच्चे को ये सिखाएं कि वक्त की पाबंदी करना कितना इम्पोर्टेंट है। वक्त अगर खजाना है, अगर ये निकल गया हाथों से तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए बच्चे की ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन लेके आए। वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी उसे सिखाएं कि वक्त जो है ना बर्बाद करने की चीज़ नहीं है। इसका बच्चे को डिसिप्लिन होना सिखाएं। बच्चे डिसिप्लिन होना ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डिसिप्लिन बच्चे कब होते हैं? जब घर में देखते हैं ना लोगों को डिसिप्लिन हो, अपने पेरेंट्स को। तो बच्चे को डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आप खुद डिसिप्लिन में रहें। आप जो है ना टाइम बर्बाद मत करें, अपना रूटीन फॉलो करें। जब तक बच्चा डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई भी काम को जो है ना रूटीन से, तरतीब से नहीं करेगा, तब तक वो ज़िंदगी में कोई भी काम जो है ना वो ढंग से नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखाएं। और आप अगर डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद डिसिप्लिन में रहें। आप जो जो करते जाते हैं बच्चा तो वो तमाम चीज़ों को फॉलो करता है और वो यही समझता है कि इसे इसी तरह ही किया जाता है। बच्चे को है ना अपने इमोशन को कंट्रोल करना और दूसरे को फीलिंग को समझने की भी हैबिट होनी चाहिए। बच्चे को ना इतना इमोशनली स्टेबल कर दें कि कोई भी उनके जज्बात से यानी कि फीलिंग से ना खेल सके। और ना ही बच्चे को कभी भी किसी पे इतना इमोशनल डिपेंड रहना सिखाएं कि वो उसके बिना रह ही न सके। और एक बात और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखानी चाहिए, वो भी बचपन से, कि इंसान जितना ज़्यादा शुक्रगुजार होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। कंप्लेन करना अच्छी बात नहीं है। कंप्लेन करना है ना इंसान को कमज़ोर बना देती है। वो हमेशा कंप्लेन करना पे रहता है और अपनी ताकत को नहीं पहचानता और धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। और कंप्लेन करने वाले लोग ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए कभी भी कंप्लेन नहीं करना है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी को अपनाना है। और आप हम लोग सभी लोगों ने देखा है कि जहाँ जितना शुक्रगुजारी होती है वहाँ उतना ही सक्सेस आता है। बच्चे को ये भी सिखाएं कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है और झूठ बोलने से इंसान को कितना नुकसान होता है, वो ज़िंदगी में कितना बुरी तरह फंस जाता है। झूठ ऐसा दलदल होता है ना, जो आपने इसमें आदमी धंसता ही जाता है। अगर आपने एक झूठ बोल दिया डर से या किसी भी चीज़ से, तो फिर उसको उस झूठ को फिर से कवर करने के लिए यानी छुपाने के लिए ना आपको और भी बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी झूठ ना बोलने की आदत और हमेशा सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, चाहे आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो। इंसान झूठ बोलने से ना सिर्फ ना दुनिया में ही जलील होता है, लोगों की नज़रों में गिरता है, बल्कि ऊपर वाले को भी ना झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बच्चा किसी बात को छुपाने के लिए या फिर अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए या फिर किसी डर से झूठ बोलता है, तो आपको यही वो टाइम है जब आपको उस पर ध्यान देना है कि आखिर वो किस वजह से झूठ बोल रहा है। गलती हो गया तो आप उसे समझा सकते हैं, जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा कि गलती हो जाता है, हर इंसान से गलती होता है, तो गलती की वजह से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
एक बार अगर बच्चे ने झूठ बोलने की आदत पड़ गई ना, तो फिर वो हर बार वो अपनी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलेगा, और इस तरह का ये आदत है ना उसके हमेशा के लिए लग जाएगा। अगर कोई बच्चे से आप वादा करते हैं ना, कमिटमेंट, तो उसे आप ज़रूर पूरा करें, ताकि बच्चे में भी अपनी वादा पूरा करने का आदत हो। क्योंकि चाहे अगर आप कोई भी बड़ा वादा ना करें, जो ऐसा करें जो आप पूरा कर सकते हैं, उसे वही वादा करें और उसे पूरा करें। इससे भी बच्चों को है ना कमिटमेंट पूरा करने की आदत होगी। इससे मालूम हो कि जवान की भी कोई कीमत होती है। आप अगर कोई बात बोल देते हैं और फिर उसे पूरा नहीं करते, तो वो भी फिर यही सीखता है कि बात की वैल्यू नहीं है, जवान की वैल्यू नहीं है। जब मन चाहा कुछ बोल दिया, और उसे पूरा या ना पूरा करो, क्या मतलब है। बच्चे को है ना एक ज़िम्मेदार इंसान बनाए, उस पे छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दें, ताकि है ना इस सोसाइटी के लिए वो एक ज़िम्मेदार इंसान बने। उसके घर की ही शुरुआत होती है, शुरू से उसको जो है ना तरबियत का। तो उसे है ना मेहनत करने का आदी बनाए, उसे छोटे-छोटे चैलेंजेस दें। आजकल के बच्चे को है ना बहुत ज़्यादा, घर में बच्चे कम होते हैं, 1-2 तो माँ-बाप प्यार से है ना, प्यार से तो उन्हें लाड-प्यार में बिगाड़ ही देते हैं। कोई काम करने नहीं देना, खाना सामने पहुँचाना, हर चीज़ करके देते हैं ना, इससे बच्चे में है ना कुछ भी काम करने की सलाहियत पैदा नहीं होती। इसलिए उसे छोटे-छोटे चैलेंजेस दें, उसे मेहनत करना सिखाएँ, टाइम पे सब काम करना सिखाएँ। सफाई पूरी दुनिया में ना पेरेंट्स ही ऐसे अवाहिद इंसान होते हैं, अकेले इंसान, जो बच्चे में है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा मान लेता है कि वो शुरू में तो यही मानता रहता है ना कि जो माँ-बाप कह रहे हैं वही सही है। तो इसलिए बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है ना, तो उसे छोटे-छोटे काम पे जो है ना एप्रिशिएट किया करें। अगर उसने बच्चा छोटा-सा भी काम कर लिया है ना, तो उसे तारीफ़ करें, और बहुत ज़्यादा उससे जो है ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसे बताएँ कि बेटा तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, बहुत बेहतरीन हो किया। उसके बाद देखिएगा वो हर काम करना चाहेगा और अच्छे से करने चाहेगा, कि उसे और भी तारीफ़ मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे की हमेशा मेहनत और उसकी कोशिश की तारीफ़ करें, उसके नतीजे यानी कि रिज़ल्ट की नहीं। आप उनसे बताएं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेहनत किया है, तुमने कोशिश की, और यही तुम्हारा रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन उनकी कोशिश और उसकी मेहनत की है ना तारीफ़ करें। क्या है, नॉर्मली हम लोग जो है ना शुरू से ही चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो है ना हर चीज़ में बहुत टिप टॉप रहें, टॉप पे रहें, चाहे वो और आप ये बात सही है कि सब बच्चा टॉप नहीं हो सकता, सब बच्चा जीनियस नहीं हो सकता, हर खेल में भी टॉप नहीं हो सकता, पढ़ने में भी नहीं हो सकता, अखलाक में भी नहीं हो सकता। लेकिन माँ बाप के दिमाग में ना यही चलता रहता है, पता नहीं कैसे फिक्स हो जाता है कि सारे चीज़ में बच्चे, इसलिए बच्चे के हम छोटी छोटी भी कामयाबी को इग्नोर करते हैं और दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। तो देखिए सब में अपना स्किल होता है, सब बच्चा अलग है, हर में अपना अपना जो है ना खूबी होता है। उसे बताएं कि दुनिया में कामयाबी जो है ना आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन कामयाबी मिल जाती है। लेकिन जो लोग हार मान जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो उन्हें कामयाबी कभी भी नहीं मिलती। अगर वाकई में आप अपने बच्चे को वैल्यूएबल इंसान बनाना चाहते हैं, तो उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी सिखाएं, क्योंकि गुस्से में बिल्कुल भी होश में नहीं रहते, ना हमारा दिमाग होश में रहता है, ना हमारा जबान काबू में रहता है। गुस्से को कंट्रोल करना उसकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और उसे कितना फ़ायदा दे सकता है। आप ना बच्चे को हर बात में ना यस करना, हाँ कहना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नो कहना भी सीखें, क्योंकि वो नो कहना भी एक्सेप्ट करे, वो नो कहना भी सीखे। ज़िंदगी में हमेशा हमें कामयाबी नहीं मिलती, हर चीज़ हमारे मन का नहीं होता। इसलिए बचपन में जो आपको सही लगता है उसमें हाँ, और जो आपको अपने बच्चे के लिए गलत लगता है उसमें उसमें नो कहना सिखाएं। तो आई होप आपके तमाम बातों को, आज की तमाम बातों को आपने समझा होगा, और आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें से करते भी होंगे। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए ये एक जर्नी है, हम हमेशा ही सीखते हैं। हम कोई जब बच्चे होते हैं तो हम कोई परफेक्ट नहीं होते, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम लोग भी देख देख के, एक्सपीरियंस कर कर के भी सीखते हैं। हो सकता है आपके बच्चे बड़े भी हो गए हों और आपने इनमें बहुत सारी बातें सिखा नहीं पाई हूँ। होता है, हम लोग खुद ही नहीं जानते तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे। हम लोग को भी तो उम्र के साथ ही एक्सपीरियंस आता है। तो जो बातें अभी भी आप बच्चे बड़े हो गए हैं या कुछ किसी भी एज के हों, इनमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो उन्हें ज़रूर सिखलाएं, क्योंकि ये जो तमाम बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं, वो सारी वैल्यूएबल है इंसान बनाने के लिए, आपके बच्चे को इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।